हेलो बच्चों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय रवि कुमार। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12th जिसमें चैप्टर फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो इसके अंदर जो हम पढ़ रहे थे, ठीक है, वो क्या पढ़ रहे थे? मेथड ऑफ चार्जिंग। अब मेथड ऑफ चार्जिंग में क्या होगा कि उसके तीन टाइप्स होते हैं। जो मेथड ऑफ किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि चार्ज करना होता है तो उसके तीन टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला था टाइप कंडक्शन, दूसरा है इंडक्शन और तीसरा था फ्रैक्शन। ठीक है, जिसमें हमने जो फर्स्ट वाला पॉइंट था वो हम पढ़ चुके हैं, जो कंडक्शन था हम वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब जो लेके आए हैं वो दूसरा पॉइंट कौन सा होगा? इंडक्शन होगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पढ़ चुके हैं इंडक्शन, यहाँ पे सेकंड पॉइंट पढ़ रहा है इंडक्शन। अब देखो इंडक्शन होता क्या है, इससे जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है वो कैसे चार्ज होता है उसके बारे में यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, व्हेन वी ब्रिंग पॉजिटिव चार्ज इन फ्रंट ऑफ न्यूट्रल कंडक्टर। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे कि जब हम जो न्यूट्रल कंडक्टर है उस न्यूट्रल कंडक्टर के सामने यदि पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं, ठीक है, समझना इसको, कि जब जो न्यूट्रल कंडक्टर है, न्यूट्रल कंडक्टर के सामने यदि पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसके कारण क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, एक्यूमुलेट होंगे। क्या होंगे? एक्यूमुलेट होंगे। एक्यूमुलेट एट फ्रंट साइड, एक्यूमुलेट होके कहां जाएंगे? फ्रंट साइड पे आ जाएंगे। ठीक है, सो दिस रीजन बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड एंड बैक साइड बिकम पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, अब देखो इसका मतलब समझना है यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमने ये लिया है कि ये न्यूट्रल कंडक्टर है। ठीक है, अब ये न्यूट्रल कंडक्टर है, अब इसके सामने हम क्या लेके आ रहे हैं? एक पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहे हैं। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे जो इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे? एक्यूमुलेट होंगे, और एक्यूमुलेट होके यहाँ पे क्या होगा कि इस रीजन, मतलब जो फ्रंट वाला रीजन होगा, इस फ्रंट वाले रीजन पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे सारे, क्योंकि हम यहाँ पे क्या लेके आ रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहे हैं। अब पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहे हैं तो इस फ्रंट पे, जो न्यूट्रल के जो फ्रंट पे क्या होगा, कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिवली चार्ज आएगा, और इसके बैक साइड पे कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा। अब इसी प्रकार यहाँ पे हमने क्या लिया है, अब यहाँ पे जो लेके आए वो कैसा है? नेगेटिव चार्ज लेके आए हैं। यदि न्यूट्रल जो कंडक्टर है उस न्यूट्रल कंडक्टर के पास में यदि नेगेटिव चार्ज लेके आ रहे हैं तो इसकी जो फ्रंट साइड होगा, ठीक है, इसका जो फ्रंट साइड होगा, इस फ्रंट साइड पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसके बैक साइड पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे यहाँ पे हमने पॉजिटिव लिया तो इस न्यूट्रल पे एक साइड में क्या आ गया, जो फ्रंट साइड पे क्या आ जाएगा, जो इसके ऑपोजिट जो होगा चार्ज होगा वो इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे पॉजिटिव लिया है तो यहाँ पे क्या आ गया? नेगेटिव। अब यहाँ से हमने नेगेटिव लिया है तो यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अब देखो इसके 2 पॉइंट लिए हमने। देखो यहाँ पे ये हमने जो फर्स्ट पॉइंट है वो देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका कि इन इंडक्शन redistribution of charge take place inside object। कि इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो रिडक्शन होगा, ठीक है, इंडक्शन होगा, जो यहाँ पे इंडक्शन है, इंडक्शन के अंदर क्या होगा कि जो चार्ज होगा उस चार्ज का रेडिस्ट्रीब्यूशन होगा कहाँ पे? उसके ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, जो चार्ज का रेडिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कहाँ होगा? उसके उस ऑब्जेक्ट के अंदर होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेकंड पॉइंट लेके आए। सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या है? इन इंडक्शन। ठीक है, कि जो इंडक्शन होता है उस इंडक्शन के अंदर क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट का जो नेट चार्ज होगा, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का जो नेट चार्ज होगा वो क्या करेगा? डज नॉट चार्ज, वो कैसा रहेगा? आवेशित या फिर चार्ज नहीं होता है। ठीक है, अब देखो आगे इसका अगला पॉइंट देखते हैं, थर्ड जो है फ्रैक्शन। ठीक है, ये हो गया, इंडक्शन हो गया, सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका कौन सा पॉइंट है, अगला फ्रैक्शन है। ठीक है, अब देखो फ्रैक्शन के कारण यहाँ पे जो चार्ज है वो कैसे होते हैं यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, देखो, अब देखो आगे हम थर्ड पॉइंट लेके आ रहे हैं, फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखो फ्रैक्शन से क्या होगा, देखो इसके बारे में देखते हैं। तो व्हेन ग्लास रोड सिल्क रब्ड अगेंस्ट ईच अदर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जब ग्लास रोड होती है, ठीक है, जो ग्लास रोड होती है, कांच की छड़, तो ग्लास रोड को
सिल्क के अगेंस्ट एक दूसरे को क्या करते हैं, रब करते हैं, मतलब रगड़ते हैं। ठीक है, अब रगड़ते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि सम इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम रोड टू सिल्क। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब ग्लास की रोड को ग्लास रोड और सिल्क दोनों को एक दूसरे को आपस में रगड़ते हैं या रब करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे, ट्रांसफर होंगे किसमें, रोड टू सिल्क में। रोड से कहाँ आ जाएंगे, सिल्क में आ जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा कि जो रोड है उसके ऊपर तो क्या आ जाता है, पॉजिटिवली चार्ज आ जाता है, और इसके अलावा जो सिल्क है उसके ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, कि जब भी ग्लास रोड और या सिल्क को आपस में एक दूसरे से आपस में रगड़ते हैं या रब करते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रोड से किस में आ जाते हैं, सिल्क में आ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि जो रोड होगा उस रोड पे क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और सिल्क पे कैसा आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिखे हैं। सेकंड पॉइंट है यहाँ पे व्हेन प्लास्टिक रोड रब अगेंस्ट फर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि जो जब प्लास्टिक रोड को फर के अगेंस्ट यहाँ पे क्या किया जाता है, रब किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो अब यहाँ पे क्या होगा, जो फर का मतलब क्या होता है कि किसी भी जंगली जानवर उसके बाल, ठीक है, उनके बालों को यदि प्लास्टिक की रोड से यहाँ पे क्या किया जाता है, रब किया जाता है, तो यहाँ पे क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करेंगे कहाँ पे, फ्रंट ऑफ फर टू प्लास्टिक रोड। ठीक है, कि यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेंगे कहाँ पे, फर टू प्लास्टिक रोड, कि फर से प्लास्टिक रोड में आएंगे, सो फर बिकम पॉजिटिव चार्ज। तो जो फर होगा, जो जानवर के बाल होंगे, जंगली जानवर के बाल होंगे, वो क्या होगा, उसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो प्लास्टिक की रोड होगी उस प्लास्टिक की रोड पे कैसे चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा फ्रिक्शन हो गया। ठीक है, देखो एक बार दोबारा से देख लो इसको, कि जो फ्रिक्शन होता है उससे जो चार्ज होता है वो ट्रांसफर किस प्रकार से होंगे। जैसे हमने क्या लिया है पहले, कि एक हमने कांच की छड़ ली है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या लिया है, ग्लास रोड लिए। ग्लास रोड को हमने किससे रगड़ा, सिल्क पे रगड़ा। ठीक है, रब किया, तो यहाँ पे क्या होंगे, जो कुछ इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे कहाँ से, रोड से सिल्क में। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो रोड है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और सिल्क पे कैसा आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार हमने क्या किया है कि प्लास्टिक की रोड लिए और उस प्लास्टिक की रोड से जो बाल होते हैं उससे रगड़ा। ठीक है, या फिर उससे रब किया है, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो मूव करेंगे कहाँ पे, फर टू प्लास्टिक रोड। ठीक है, फर टू प्लास्टिक रोड में यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ट्रांसफर होंगे। सो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, जो फर है उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और यहाँ पे जो प्लास्टिक छड़ होगा या प्लास्टिक रोड होगी उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जैसे कि यहाँ पे ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। यदि कोई डाउट होता है इसमें तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।